नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 22 अगस्त 2022 आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम था और प्रथम पाली के एग्जाम में जीके जीएस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग के प्रश्न भी प्राप्त हुए। तो आपके सामने लेकर आए हैं, देख लीजिए कौन कौन सा मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैं सभी प्रश्न जो है आपको ट्रिक विधि से करना सिखाऊंगा, ट्रिक विधि से जो है बनाना सिखाऊंगा, ताकि आने वाले सभी एग्जाम में आपका काम आ सके। और इस प्रकार का अगर आपको वीडियो चाहिए ट्रिकी मैथ का तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम आपके लिए नियमित ट्रिक मैथ का जो है वीडियो लेकर आएंगे। चलते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि दो संख्या का अनुपात 5:7 के अनुपात में है, महत्तम समावर्तक 17 दे रखा था, तो छोटी संख्या पूछा गया था। दोस्तों जब भी HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो हर संख्या में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे दोनों संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक संख्या 17 गुने 5 हो जाएगा और एक संख्या 17 गुने 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है छोटी संख्या पूछा गया था तो छोटी संख्या 85 हो जाएगा, बड़ी संख्या अगर पूछा गया होता तो 119 हो जाता। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी आयत का क्षेत्रफल 244 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है 244 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे वाइड पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है। आप जानते हैं LB बराबर दे रखा है 244 और यहाँ पे L का मान दे रखा है 20, तो B का मान हो जाएगा 244/20। इसको काटेंगे तो 12.2 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न दिए गए थे, काफ़ी छोटे और ये काफ़ी कॉमन से प्रश्न है, जहाँ पे ट्रिक जो मैं बताऊंगा कि ये ट्रिक आपको सीखना है वो सीख लीजिएगा। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 5, 7 और 10 है, तो त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या है। दोस्तों त्रिभुज की क्षेत्रफल अगर समकोण त्रिभुज होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट लिख लेते, अगर समबाहु त्रिभुज होता तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर लिख लेते। लेकिन यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा अलग अलग है, 5 है, 7 है और 10 है। तो इसमें मैं हीरो सूत्र लगाऊंगा। हीरो सूत्र कहने का मतलब है कि पैरामीटर का जो आधा करते हैं पेरीमीटर का तो S हो जाता है। S का मतलब है पेरीमीटर का आधा और हीरो सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ पे S निकालिए, कितना हो जाएगा 5, 7 और 10 है, तीनों को जोड़िए तो 22 हो जाएगा। तो आधा करेंगे तो S निकलेगा 11, √11, 11 में से 5 गया तो 6, फिर गुना करेंगे 11 में से 7 गया तो 4, फिर गुना करेंगे 11 में से 10 गया तो 1। अब इसी को रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे 6 चौका 24 यानी 2√66 आप कह सकते हैं कि 2√66 हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि 4000 की धनराशि पर 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष भर में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। दोस्तों मैं आपको 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का ट्रिक सिखाता हूँ। 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही बराबर होते हैं, तो 1 वर्ष के लिए सीखने की जरूरत नहीं। 2 वर्ष के लिए होता है 2RR²। क्या होता है 2RR²। 3 वर्ष के लिए क्या होता है 3R² RQ। तो आपको इस फॉर्म में सिर्फ सीखना है। अब मैं कैसे रखता हूँ, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 9, तो 2R² में मुझे रखना है। तो 9 को 2 से गुना करेंगे 18 और ये स्लाइस जरूर मारेंगे। उसके बाद 9 9 के 81 तो 18.81। अब स्लाइस को हटा देते हैं, 18.81% जो है आपको इस मूलधन का सिंपली निकालना है, आपका ब्याज निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 अंक आ जाता, 81 की जगह पे यहाँ पे 181 आ जाता, तो एक मैं पिछले वाले वर्ड में यानी 18 में जोड़ देता, 19 हो जाता। ट्रिक को अच्छे से सीख लीजिए। तो यहाँ पे मुझे 18.81% निकालना है 4000 का, तो मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। 1881 को मैं कर लिया, दोनों जीरो डाल दिए, नीचे हो गया 1881 और परसेंटेज में लिखना था तो 100 और डाल दिए। यहाँ पे मैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करूंगा और 4 2 से करूंगा, 5 से करूंगा, इन दोनों को गुना करूंगा तो 3762 हो जाएगा। उसके बाद मैं 5 से भाग दूंगा, 5 सत्ते के 35, 2 पर 6 26, 5 25, 1 पर 2 12, 5 दूना के 10, 2 पर 0 20, 5 चौका के 20, तो 752.4 आपका ब्याज हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही मैथ आपको एग्जाम के अंदर करना है ट्रिक, क्योंकि आप जो पूरा चीज लिखने लगेंगे तो आपका टाइम नहीं रहेगा। गोले का व्यास दिया गया था, आयतन दिया गया था, व्यास पूछ रहा था। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई RQ बराबर समथिंग, मान लो A दिया है। यहाँ से अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस Q बराबर क्या हो जाएगा A/4π/3, जो भी दिया हो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम, और 2R का मान निकालना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि 2:20 में घंटा और मिनट वाली सुई के बीच का कोण क्या होता है। हमने फार्मूला बताया है कि 11 गुने मिनट/2 माइनस 30 गुने घंटा। अब इसमें आपको मान रख देना है, यहाँ पे 11 और मिनट की वैल्यू कितना है 20/2 करना है, और घंटा का वैल्यू कितना है 2 गुने 30। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 110 में से 50 गया, 110 में से
50 गया तो आपका आंसर 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ये रामबाण तरीके हैं। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में जो 50 आया है वो नहीं होता, 110 में से 60 गया 50 आया नहीं होता, तो 180 में से हम सिंपली घटा लेते इसको। कितने में से 360 में से घटा लेते, माफ कीजिएगा 360 में से घटा लेते तो आपका 310 भी आंसर हो सकता है। चलते हैं आगे, क्योंकि बड़ा कोण दे दिया गया ऑप्शन में, छोटा कोण था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि त्रिभुज के दो कोणों का मान 50 और 60 डिग्री है, तीसरा कोण कितना होगा। आप जानते हैं कि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, एक 50 है एक 60 है, 6 5 11 110, तो तीसरा कोण कितना 70 डिग्री करके आना था। एक प्रश्न पूछा था कि 4 2 का मध्यानुपाती और 2 4 के तृतीयानुपाती के मध्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों मैंने मध्यानुपाती के लिए सूत्र पहले ही बताया है कि दोनों को सिर्फ आपको रूट में घुसा देना है। तो मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 48 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 तिया के 48 होता है, यानी 4√3 हो जाएगा। अब मैं तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या बताया था कि दूसरे अंक को स्क्वायर करो और पहले अंक से भाग दो। तो दूसरे अंक को स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और पहले अंक से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 16 दूनी 16/2 कितना हो जाएगा 8। तो सिंपली अनुपात क्या हो जाएगा 4√3/8। ये हो गया आपका मध्यानुपात 4√3 और तृतीयानुपात हो गया आपका 8। यहां से आप काट सकते हैं, √3/2 हो गया आपका आंसर, √3/2 हो गया आंसर। फिर से एक बार बताता हूं, जब भी आपको मध्यानुपात निकालना हो, दोनों यानी 2 ही डिजिट दिया रहता है तो ए बी को रूट में डाल दीजिए, जो निकलेगा वही मध्यानुपात। तृतीयानुपात निकालना हो तो आपको जो दूसरे नंबर पे जो अंक लिखा है यानी b² आपको करना है और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। अगला एक प्रश्न आया था, रीजनिंग का सीरीज है ये कि 20 40 65 90। अब यहाँ गौर से देखिए 20 से 45 कितना बढ़ा रहा है, 25 बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है, 25 बढ़ा रहा है। 45 से 65 कितना बढ़ा रहा है, 20 बढ़ा रहा है। फिर 65 से 90 कितना बढ़ाया, 25 बढ़ाया। अब मैं फिर से 20 बढ़ाऊंगा तो 90 और 20 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अल्टरनेटिव सीरीज है, एक बार 25 एक बार 20 एक बार 25 एक बार 25 20 बढ़ा रहा है। एक प्रश्न आया था, नाम में अंतर हो सकता है राम और श्याम, वो कुछ कोहली और विराट बता रहे थे। तो राम और श्याम की आयु 7-8 के अनुपात में है और राम जो है श्याम से 3 वर्ष बड़ा है। तो भाई देख लीजिए 7-8 के अनुपात में है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 3 वर्ष। तो कितना हो गया, राम की जो है वर्तमान वैल्यू जो है राम और श्याम के अनुपात यहाँ पे उल्टा दिया है कि राम श्याम से 3 वर्ष छोटा हो जाएगा, राम श्याम से 3 वर्ष छोटा हो जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे राम का हो जाएगा 21 वर्ष, 7 तिया की 21, और श्याम का हो जाएगा 8 तिया की 24 वर्ष। तो बोल रहे हैं कि 3 वर्ष के बाद उनकी रेशियो क्या होगी। तो 3 वर्ष के बाद जो है राम कितने के हो जाएंगे 24 के, और श्याम कितने के हो जाएंगे 27 के। तो 8-9 अनुपात हो जाएंगे। तो सिंपली से ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न यहाँ पे फिर से सीरीज का है कि 12 को 145, 9 को 82, 11 को क्या देना है। भाई 12 का 145 है, 144 प्लस 1 है, यानी स्क्वायर प्लस 1 है। उसी प्रकार आप देख रहे हैं 9 के स्क्वायर प्लस 1 है, आपको भी 11 के स्क्वायर प्लस 1 122 आपका आंसर करके आना था। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ट्रिकी मैथ का वीडियो चाहिए एग्जाम के बाद भी सब दिन, यानी 2-4 ट्रिक, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। साथ ही साथ करंट अफेयर के वर्तमान में कौन क्या है वीडियो आपको जो है 1-2 घंटे में मिल जाएंगे। काम चालू है तो वो भी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम में लगातार उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।